वेलकम टू विजिल आईएएस। साथियों, मैं हूं विनय जैन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पेपर का नेचर कैसा था। ये पेपर कठिन था, सरल था या औसत था। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पेपर को मैंने कठिन माना है। इसका प्रमुख कारण पहला तो यही है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वैसे ही है जैसे कि एक ये प्रेत प्रश्न है। इन प्रश्नों के चूंकि कहीं पढ़ने में आते नहीं है, इसलिए अभ्यर्थियों को ये बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि यदि पेपर में पूछे गए प्रश्नों के फैक्ट्स का आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन पेपर आसान है, और यदि आपको उन फैक्ट्स का नॉलेज नहीं है जिन पर कि क्वेश्चंस बने हुए हैं तो आपके लिए ये पेपर कठिन हो जाता है। एक सामान्य सी बात है ये। तो हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश का ये पेपर कठिन इसलिए था कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश से संबंधित जो इंडेक्सेस या रिपोर्ट जारी की जाती हैं, या जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, या कुरुक्षेत्र योजना आदि करंट अफेयर्स बेस्ड जो फैक्ट होते हैं उनको सामान्यतः पढ़ते नहीं है, वो परंपरागत रूप से पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अवश्य कहूँगा जो अभ्यर्थी ये सब पढ़ते हैं उनके लिए पेपर निश्चित तौर पर आसान होगा। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों से मैं ये कहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी MP फॉरेस्ट मेंस एग्जाम 2024 को फेस करेंगे उनको ये टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण। इस टॉपिक से आपको मालूम होगा कि इस बार 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न तो टैक्स से रिलेटेड था कि MP के स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था जो बड़ा विचित्र प्रश्न था, तेंदुपत्ता मानक बोरे में कितने तेंदु पत्ते होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको इसी आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा। और द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, एक प्रश्न ये था। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से, जिसमें खुले वन का डेफिनेशन आपसे पूछा गया था। और मध्य प्रदेश जनगणना से कुल 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न शहरी जनसंख्या का था जो कि रिपीट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था प्रभावी साक्षरता दर का, और एक क्वेश्चन था MP की कुल श्रमिक जनसंख्या में खेती में लगी हुई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये सारे क्वेश्चंस की संख्या अगर हम देखें तो 3 + 1 + 3 यानी यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे गए। साथ में अभ्यर्थियों यहाँ पे मैं कुछ और बात ऐड करना चाहूँगा कि आपको मध्य प्रदेश की योजनाएं और नीतियाँ, खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, ऐसे सभी टॉपिक सेपरेट पढ़ना चाहिए और इनको एक प्रकार से ज़्यादा तवज्जो देकर के आपको तैयार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश की योजनाओं से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था गांव की बेटी योजना से रिलेटेड जिसमें विभाग पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दीनदयाल ग्रामीण अंत्योदय योजना का, इसमें ये लाभार्थी पूछा गया था कि इसके हितग्राही कौन है, बेनिफिशियरीज कौन है। एक क्वेश्चन था भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पे 3 प्रश्न केवल योजनाओं से आए हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जो नीतियां हैं उससे भी एक प्रश्न पूछा गया है नवीकरणीय ऊर्जा नीति का। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो योजना और नीतियों से आपके कुल 4 प्रश्न पूछे गए। मध्य प्रदेश खेलकूद का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो एशियन गेम्स पर आधारित था, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कृषि कर्मण से रिलेटेड था। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ साथियों क्योंकि जो विजिल IAS ऐप है उस पर मध्य प्रदेश आर्थिक समसामयिकी जो मॉड्यूल है हमारा, उसमें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो आर्थिक घटनाक्रम है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स फाइल है वो सब उसमें समाहित किया गया है। उसमें हमने जनगणना 2011 के आंकड़ों को भी शामिल किया है, जैसे कि कृषि जनसंख्या का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आपको उसमें मिलेगा।
एक मॉड्यूल हमारा मध्य प्रदेश योजनाओं और नीतियों पर आधारित है। इसमें हमने मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उन सबको शामिल किया है। साथियों, इसी तरह से मध्य प्रदेश खेलकूद का जो एक मॉड्यूल है, उसमें भी हमने मध्य प्रदेश खेलकूद से संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं, पुरस्कार हैं या उनसे रिलेटेड कोई पुस्तक प्रकाशित हुई है या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उस सभी का विवरण आपको हमारे इस मॉड्यूल में मिलेगा। इसी तरह से एक मॉड्यूल हमारा है मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। मध्य प्रदेश पुरस्कार सम्मान में आप देखेंगे कि जितने भी प्रादेशिक स्तर के पुरस्कार हैं या राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जो हैं, उन सबको हमने इस मॉड्यूल में शामिल किया है। बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। तो ये सभी मॉड्यूल्स आपको हमारे विजिल IAS ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप चाहें तो हमारे ऐप से इन सभी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा कि मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स एक यूनिट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक घटनाक्रम पर आधारित है और उनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सभी आसान थे और कुल 6 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। एक प्रश्न था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन था फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता ने किस खिलाड़ी को हराया। एशियन गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जो कांस्य पदक जीता है वो किस खेल विधा में जीता है। एक प्रश्न एशियन पैरा गेम्स की जो मेडल टैली थी उससे रिलेटेड था, पर ये क्वेश्चन गलत हो गया है और इसको डिलीट होगा ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर। एक क्वेश्चन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से पूछा गया था। तो ये सभी प्रश्न पढ़ने में आते हैं और मैंने पहले ही आपको बोला है कि यदि प्रश्न आपके रेंज में है, आपने उसको पढ़ा है, तैयार किया है, तो आपके लिए वो प्रश्न सरल हो जाते हैं और जिन प्रश्नों को आप तैयार नहीं करते हैं वो प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये पेपर हुआ है इसमें कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, कितने प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं या कितने प्रश्नों में डाउट है। तो ये सभी बातों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एशियन पैरा गेम्स का जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके सभी विकल्प गलत हैं, क्योंकि जो 111 पदक जो जीते थे भारत ने, उसमें जो डी विकल्प है वो सही बैठता है, लेकिन उसमें अगर आप टोटल मेडल्स को काउंट करेंगे तो वो 110 होते हैं, ना कि 111। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हट सकता है। एक क्वेश्चन सोन नदी की सहायक नदी नहीं है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी अभ्यर्थी नहीं है को है पढ़ लेते हैं, तो यहाँ मैं अभ्यर्थियों को चेतावनी देना चाहूंगा कि वो ऐसी गलती ना करें। तो यहाँ नदी नहीं है, ज्यादातर अभ्यर्थियों ने इसका तिपाइन जो नदी है उसको सही माना है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप गूगल करके देखिएगा। इसमें तिपाइन नदी भी छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई अनूपपुर जिले में आपका सोन नदी से मिल जाता है, ऐसा आपको गूगल पे लिखा हुआ मिलेगा। तीसरा प्रश्न जो है, जो कि जिसमें डाउट है मेरे को, क्योंकि इसमें जो LTE पीक डेटा रेट डाउन लिंक डेटा रेट है वो आपसे पूछा गया था। तो इसमें अगर आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर अलग अलग मिलता है। कहीं पर ये 300 Mbps, कहीं पे मोर देन 100 Mbps और कहीं पर तो 1 Gbps भी लिखा हुआ मिलता है। लेकिन मैंने जो इसमें समझा है तो उसमें मोर देन 100 Mbps जो है ये डाउन लिंक पीक डेटा रेट रहता है LTE का। तो इन सबको आप अभी से समझ लें कि कितने प्रश्न हट सकते हैं, कितने प्रश्न में डाउट हो सकता है, ताकि आपको जो जब मॉडल आंसर किया है तो उसमें इन आंसर्स को चैलेंज करने में मदद मिले। तो ये हमारा मोटिव था इसको डिस्कस करने का। अब हम बात करते हैं कि जो रिपीट क्वेश्चन है वो इस पेपर में कितने थे। तो रिपीट प्रश्नों की संख्या इस बार थोड़ी ज़्यादा थी और रिपीट प्रश्नों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 9 थी। और कई बार ये अपना अपना परसेप्शन होता है, कई लोग 6 से 7 भी मान सकते हैं, परंतु अगर आपने सारे लास्ट ईयर्स के पेपर्स को अच्छी तरह से देखा है तो इन प्रश्नों की संख्या 9 होती है। एक क्वेश्चन रिपीट किया गया था कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। एक दूसरा रिपीटेड क्वेश्चन था MPE दक्ष जो है पोर्टल से, ऐप से,
वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक कुमार संभव के रचयिता कौन है? सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? या दंती दुर्ग का जो हिरण्यगर्भ यज्ञ है उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? एक क्वेश्चन इस प्रकार से था। भोपाल राज्य के संस्थापक कौन थे? बाग की गुफाएं शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत। इस प्रकार से ये 9 प्रश्न रिपीट हुए थे साथियों। 9 प्रश्न का रिपीट होना एक बहुत बड़ी बात है और यदि इन 9 प्रश्नों में से किसी भी अभ्यर्थी ने एक भी प्रश्न गलत किया है तो मैं उससे एक प्रकार से नकली अभ्यर्थी कहूँगा, क्योंकि असली अभ्यर्थी जो होते हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं उनको एक प्रकार से उनका प्रैक्टिस करके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एरर ना हो। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि रिपीट प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगली बात है कि रिपीट जो प्रश्न हैं वो अगली परीक्षाओं में रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें कोई हम गारंटी वाली बात नहीं कह सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पे ये अवश्य कहूँगा कि करंट अफेयर्स से जिन टॉपिक से एमसीक्यूज पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को एक बार सरसरी निगाह से आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एशियन पैरा गेम्स एक बड़ी घटना है या आपके एशियन गेम्स है और इन गेम्स में मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक को आप नोट करके एक बार अच्छे से तैयार कर लें। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूंगा कि विजिल IAS पर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 10 दिसंबर 2023 का जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे ऐप के स्टोर ऑप्शन में जाकर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, एक ऑप्शन और होता है जो है फ्री स्टडी मटेरियल का, उसमें भी जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ा आसान है। चैट बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी मैंने इसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में इसको वहाँ पे भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप कहीं से भी जहाँ से आपको सुविधाजनक लगे वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंत में मैं आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूँगा कि 2024 में जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या टैक्सेशन असिस्टेंट या MPPSC प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है या सहायक संचालक का एक परीक्षा होने वाला है, इन सभी के लिए हमने ध्यान में रखते हुए इन सभी एग्ज़ाम्स को, उसके लिए हमने 2 तरह की प्रैक्टिस वर्कबुक अपने एप्लीकेशन पर फ्री में अवेलेबल कराई है आप लोगों को। एक वर्कबुक है हमारी सर्वज्ञ MCQ GS सेक्शन A। आपकी जो एग्ज़ाम होती हैं फॉरेस्ट की है, जैसे लाइब्रेरियन है या टैक्सेशन असिस्टेंट है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या ADPO है, इस प्रकार की कुल 18 एग्ज़ाम्स होती हैं। उसके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने एप्लीकेशन पर अवेलेबल कराई है। इसके बाद 2024 में और 17 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाली है MPPSC प्री की, उसके लिए हमने एक सर्वज्ञ MCQ प्रैक्टिस वर्कबुक भी आपको दी है और इस प्रैक्टिस वर्कबुक में आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ODOP है या GI टैग है या एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन है या 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां से प्रश्न आना ही आना है। तो उन प्रश्नों को देखते हुए या उनकी महत्ता को देखते हुए हमने ये सभी टॉपिक अपने प्रैक्टिस वर्कबुक में इसको शामिल किया है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं ये अगले वीडियो में आपको 10 टॉपिक 10 MCQ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता हो जाए कि 17 दिसंबर की एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्नों को तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, परंतु आपको मैं टॉपिक बता दूंगा। अगर आप वो टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि उन टॉपिक से आपसे इस 17 दिसंबर की एग्ज़ाम में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मेरी 17 दिसंबर को होने वाली एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।